शांति। आज अव्यक्त मुरली 1987 की 7वीं अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। ये बाबा ने 1 अक्टूबर 1987 को चलाई। आज की मुरली का विषय है ईश्वरीय स्नेह, जीवन परिवर्तन का फाउंडेशन। ईश्वरीय स्नेह जीवन परिवर्तन का फाउंडेशन, आधार है। ईश्वर से जिसको प्यार है उसका जीवन सहज परिवर्तन हो सकता है। बिना ईश्वरीय परिवार के जीवन परिवर्तन मुश्किल है। क्यों? प्यार में ऐसी क्या बात है जो प्यार होने से ही हम जीवन परिवर्तन कर सकते हैं? ईश्वर से यदि प्यार नहीं है तो हमारा जीवन परिवर्तन नहीं हो सकता। ऐसा क्या जादू है ईश्वरीय प्यार में? कोई जादू है? ईश्वर से प्यार करने पर हमारा परिवर्तन सहज हो सकता है, नहीं तो नहीं। क्यों? क्या है ऐसा? क्योंकि जिससे प्यार होता है उसका कहना माना जाता है। कहना नहीं मान रहे हैं तो प्यार नहीं है। और जब हम प्यार नहीं करेंगे, कहना नहीं मानेंगे, तो हमारा परिवर्तन हो ही नहीं सकता। आज स्नेह के सागर अपने स्नेही बच्चों से मिलने आए हैं। बाप और बच्चों का स्नेह, बाप और बच्चों का स्नेह विश्व का स्नेह सूत्र में बांध रहा है। आज स्नेह के सागर अपने स्नेही बच्चों से मिलने आए हैं। बाप और बच्चों का स्नेह, बाप और बच्चों का स्नेह विश्व को स्नेह सूत्र में बांध रहा है। विश्व को स्नेह सूत्र में बांध रहा है। जब स्नेह के सागर और स्नेह संपन्न नदियों का मेल होता है तो स्नेह भरी नदी भी बाप समान मास्टर स्नेह का सागर बन जाती है। स्नेह भरी नदी भी बाप समान मास्टर स्नेह का सागर बन जाती है। ऐसे कोई जादू हो जाता है क्या? कौन समझाएगा कि हम जो भी बाबा से प्यार करता है वो स्नेह भरी नदी बन जाता है? ठीक है बात। जब स्नेह के सागर और स्नेह संपन्न नदियों का मेल होता है तो स्नेह भरी नदी भी बाप समान मास्टर स्नेह का सागर बन जाती है। ठीक है ये बात? मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? नहीं आ रही? मेरी आवाज आपको आ रही है ना? हाँ जी, आ रही है भाई तो जी। बताओ ना कैसे हम, क्या होगा जादू मंत्र?
क्या हम मास्टर स्नेह का सागर बन जाएंगे? ये ठीक बात है कि नहीं? एवं गपोड़े सुनाता जा रहा हो बाबा हमें। जब हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, जैसे बाबा कुछ करता है ऐसे ही हम करेंगे, तो हम भी स्नेह के सागर, मास्टर स्नेह के सागर बन जाएंगे, क्योंकि हम बाप समान बन जाएंगे। जैसे बाबा करता है वैसे हम करेंगे, तो हम भी मास्टर स्नेह का सागर बन जाएंगे। इसलिए विश्व की आत्माएं स्नेह के अनुभव से स्वतः ही समीप आती जा रही है। स्नेह के सागर, ऐसे ही विश्व की जो आत्माएं हैं स्नेह के अनुभव में, उनको बाबा से प्यार का अनुभव हो रहा है, जिसके कारण वो स्वतः अपने आप ही समीप आती जा रही है। पवित्र प्यार व ईश्वरीय प्यार, परिवार के प्यार से कितनी भी अनजान आत्माएं हों, कितनी भी अनजान आत्माएं हों, बहुत समय से परिवार के प्यार से वंचित पत्थर समान बनने वाली आत्मा हो, लेकिन ऐसे पत्थर समान आत्माएं भी ईश्वरीय परिवार के स्नेह से पिघल पानी बन जाती है, पिघल कर पानी बन जाती है। ये है ईश्वरीय परिवार के प्यार की कमाल, ईश्वरीय परिवार के प्यार की कमाल। कितना भी स्वयं को किनारे करें, लेकिन ईश्वरीय प्यार चुंबक के समान स्वतः ही समीप ले आता है। इसको कहते हैं ईश्वरीय स्नेह का प्रत्यक्ष फल। ईश्वरीय स्नेह का प्रत्यक्ष फल। कितना भी कोई स्वयं को अलग करे, अलग रास्ते वाले माने, लेकिन ईश्वरीय स्नेह सहयोगी बनाए, आपस में एक हो, आगे बढ़ने के सूत्र में बांध देता है। ऐसा अनुभव किया ना? ऐसा अनुभव किया ना? स्नेह पहले सहयोगी बनाता है, सहयोगी बनाते बनाते स्वतः ही समय पर सर्व को, स्वतः ही समय पर सर्व को सहज योगी भी बना देता है। सहयोगी बनने की निशानी है, आज सहयोगी हैं, कल सहज योगी, आज सहयोगी हैं, कल क्या बन जाएंगे? सहज योगी बन जाएंगे। ईश्वरीय स्नेह परिवर्तन का फाउंडेशन है। ईश्वरीय स्नेह परिवर्तन का फाउंडेशन है। जीवन परिवर्तन का बीज स्वरूप है। जिन आत्माओं में ईश्वरीय स्नेह की अनुभूति का बीज पड़ जाता है, तो यह बीज सहयोगी बनने का वृक्ष स्वतः ही पैदा करता रहेगा, और समय पर सहज योगी बनने का ईश्वरीय फल
दिखाई देगा, क्योंकि परिवर्तन का बीज फल जरूर दिखाता है। सिर्फ कोई फल जल्दी निकलता है, कोई फल समय पर निकलता है। चारों ओर देखो, आप सभी मास्टर स्नेह के सागर विश्व सेवाधारी बच्चे क्या कार्य कर रहे हो। विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज, विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बो रहे हो। जहां भी जाते हो, चाहे कोई नास्तिक हो व आस्तिक हो, बाप को ना भी जानते हो, ना भी मानते हो, लेकिन इतना अवश्य अनुभव करते हैं कि ऐसा ईश्वरीय परिवार का प्यार जो आप शिववंशी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों से मिलता है, ये कहीं भी नहीं मिलता, ये कहीं भी नहीं मिलता। और ये भी मानते हैं कि यह स्नेह व प्यार साधारण नहीं है, ये अलौकिक प्यार है व ईश्वरीय स्नेह है। तो इनडायरेक्ट नास्तिक से आस्तिक हो गया ना। ईश्वरीय प्यार है तो वे कहां से आया। किरणें सूर्य को स्वतः ही सिद्ध करती हैं, किरणें सूर्य को स्वतः ही सिद्ध करती हैं। ईश्वरीय प्यार, अलौकिक स्नेह, निस्वार्थ स्नेह स्वतः ही दाता बाप को सिद्ध करता है। स्नेह स्वतः ही दाता बाप को सिद्ध करता ही है। इनडायरेक्ट ईश्वरीय स्नेह के प्यार द्वारा स्नेह के सागर बाप से संबंध जुट जाता है, लेकिन जानते नहीं है, क्योंकि बीज पहले गुप्त रहता है, वृक्ष स्पष्ट दिखाई देता है। तो ईश्वरीय स्नेह का बीज सर्व को सहयोगी सो सहज योगी प्रत्यक्ष रूप में समय प्रमाण प्रत्यक्ष कर रहा है, समय प्रमाण प्रत्यक्ष कर रहा है और करता रहेगा। तो सभी ने ईश्वरीय स्नेह के बीज डालने की सेवा की। ईश्वरीय स्नेह के बीज डालना, ये क्या होता है। ईश्वरीय स्नेह का बीज कहां डालना है, अभी कैसे डालना है, कौन बताएगा। ईश्वरीय स्नेह के बीज डालने की सेवा की। ईश्वरीय स्नेह का बीज कैसे डाला जाता है, कहां डाला जाता है। ईश्वरीय स्नेह का बीज कहां डाला जाता है, क्या होता है ये बीज, कैसे डालते हैं ये बीज, कहां मिलते हैं ये बीज। बहुत सारे प्रश्न खड़े हो गए।
ईश्वरीय स्नेह के बीज आपके पास हैं क्या? भाई नहीं जी, है। बाबा का परिचय देना अन्य आत्माओं को और बाप समान बनाना। बाप का परिचय देंगे। बाप को सारे जानते हैं परमात्मा हमारा पिता है। क्या परिचय देना है उनको अपने? भाई जी, जो हर रोज हम मुरली सुनते हैं, हमें हाँ ज्ञान रतन मिलते हैं, हाँ। बाबा से झोलियां भरते हैं, वो सबको सुनाना है। क्या सुनाएंगे? परमात्मा का परिचय देना है तो मेरे को नहीं समझ में, क्या सुनाओगे आप किसी को? आत्मा का परिचय दें, बाबा का परिचय दें, कर्मों की गुह्य गति। आत्मा को भी वो जानते हैं, बाबा का भी, परमात्मा को भी सब जानते हैं। कौन नहीं जानता परमात्मा को? भाई भाई जी, जी, लेकिन अन्य आत्माएं तो परमात्मा को जो जानते हैं, लेकिन वो ज्योति बिंदु स्वरूप आत्माएं करके नहीं जानते ना। वो तो भक्ति मार्ग में अच्छा, के बारे में जो मतलब मंदिर में जो जिनको वो परमात्मा मानते हैं वो परमात्मा नहीं है। जिन मूर्तियों को, जिन देहधारियों को, देहधारी मूर्तियों को वो परमात्मा मानते हैं, वास्तव में वो परमात्मा नहीं है। इसलिए उनको परमात्मा का सत्य परिचय देना है। यही कहना चाह रहे होंगे। भाई जी, उनको बताना है परमात्मा अजन्मा, अभोक्ता है, योनि जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। मतलब उनको जो जो परमात्मा के बारे में वो नहीं जानते, वो झूठ समझते हैं। मतलब जिनको परमात्मा समझते हैं वो परमात्मा नहीं। चलो, आपने उनको परमात्मा का सत्य परिचय दे दिया। अब स्नेह के बीज चाहिए। परमात्मा का परिचय स्नेह का बीज है, ईश्वरीय स्नेह। परमात्मा उनको प्यार करते हैं, वो बीज चाहिए, वो बातें चाहिए जिनसे उनको ये एहसास हो कि परमात्मा हमें स्नेह करते हैं। उनको प्यार से ज्ञान समझाना है। अगर एक बार नहीं समझे तो आप गुस्सा। प्यार कर रहे हो, आप उसे दीदी बोल रहे हो, भैया बोल रहे हो, जो भी बोल रहे हो, बड़े प्यार से, रिस्पेक्ट से बोल रहे हो, परंतु प्यार के बीज तो ईश्वरीय चाहिए ना। ईश्वर के प्यार के बीज चाहिए ना। हम सब आत्मा है और हमारा तुम्हारे द्वारा होगी। हाँ जी, अनुभव भाई जी, हाँ। उनको अनुभव के द्वारा हम लोग बता सकते हैं। ईश्वर प्यार करता है। हम सब आत्मा है, हमारा पिता परमात्मा है, यही बोलना है। और ये तो पिता बोल सबको दिया। प्यार ये करता तो है। चलो, आत्मा का भी परिचय आपने उसको दे दिया, परमात्मा का परिचय दे दिया। वो तो उनको तो परमात्मा के स्नेह के बीज चाहिए, उसमें स्नेह के बीज डालने। उनको बताना है कि परमात्मा कैसे आपको प्यार करते हैं, वो सबूत उनको देना है। देखो, परमात्मा आपके बुलाने पर आया है तुम सब आत्माओं को पतित से पावन बनाने के लिए, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए, इस नरक से स्वर्ग में जाने के लिए। परमात्मा आकर जो ज्ञान दे रहे हैं, इससे तुम सतयुग के मालिक बनेंगे। परमात्मा की श्रीमत पर चलेंगे तो तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे, सामना करने की शक्ति आप में आ जाएगी। परमात्मा की वो विशेषताएं, वो गुण जिसके द्वारा उसे लगे कि मुझे भी वहां जाना चाहिए, मुझे भी वहां जाना चाहिए। सहयोगी बनने की शुभ भावना और शुभ कामना के विशेष दो पत्ते भी प्रत्यक्ष देखे। अभी ये तना वृद्धि को प्राप्त करते प्रत्यक्ष फल दिखाएगा।
बाप दादा सर्व बच्चों के वैरायटी भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा को देख हर्षित होते हैं। चाहे भाषण करने वाले बच्चे, चाहे स्थूल सेवा करने वाले बच्चे, सर्व के सहयोग की सेवा से सफलता का फल प्राप्त होता है। चाहे पहरा देने वाले हों, चाहे बर्तन संभालने वाले हों, लेकिन जैसे 5 अंगुलियों के सहयोग से कितना भी श्रेष्ठ कार्य, बड़ा कार्य सहज हो जाता है, ऐसे हर एक ब्राह्मण बच्चों को के सहयोग से जितना सोचा था कि ऐसा होगा, उस सोचने से 1000 गुना ज्यादा सहज कार्य हो गया। ये किसकी कमाल है? सभी की। जो भी कार्य में सहयोगी बने, चाहे स्वच्छता भी रखी, चाहे टेबल मेज साफ किया, कोई भी काम किया, लेकिन सर्व के सहयोग की रिजल्ट परिणाम सफलता है। ये संगठन की शक्ति महान है, क्योंकि सभी मिलकर काम करते हैं तो सहज हो जाता है ना, महान है। बाप दादा देख रहे थे ना सिर्फ मधुबन में आने वाले बच्चे, लेकिन जो साकार में भी नहीं थे, जो साकार में भी नहीं थे, चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की, चाहे देश चाहे विदेश, सबके मन की शुभ भावना और शुभ कामना का सहयोग रहा। ये सर्व आत्माओं की शुभ भावना और शुभ कामना का किला आत्माओं को परिवर्तन कर लेता है। चाहे निमित्त शक्तियां भी रहीं, पांडव भी रहे, निमित्त सेवाधारी विशेष हर कार्य में बनते ही हैं, लेकिन वायुमंडल का किला सर्व के सहयोग से ही बनता है। वायुमंडल का किला सर्व के सहयोग से ही बनता है। निमित्त बनने वाले बच्चों को भी बाप दादा मुबारक देते हैं। बाप दादा मुबारक देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मुबारक सभी बच्चों को बाप को बच्चे मुबारक क्या देंगे? क्योंकि बाप तो अव्यक्त हो गया, व्यक्त में तो बच्चों को निमित्त बनाया। इसलिए बाप दादा सदा बच्चों के ही गीत गाते हैं। आप बाप के गीत गाओ, बाप आपके गीत गाए। आप बाप के गीत गाओ, बाप आपके गीत गाए। जो भी किया बहुत अच्छा किया, जो भी किया बहुत अच्छा किया। भाषण करने वालों ने भाषण अच्छे किए, स्टेज सजाने वाले ने स्टेज अच्छी सजाई, विशेष योग युक्त भोजन बनाने वाले, खिलाने वाले, सब्जी बनाने वाले, काटने वाले। पहले फाउंडेशन तो सब्जी कटती है, सब्जी नहीं कटे तो भोजन क्या बनेगा? सब डिपार्टमेंट वाले ऑल राउंड सर्व प्रकार की सेवा के निमित्त रहे। अच्छा, सुनाया ना? अगर सफाई वाले सफाई नहीं करते तो प्रभाव नहीं पड़ता। हर एक का चेहरा ईश्वरीय स्नेह संपन्न नहीं होता तो सेवा की सफलता कैसे होती? सभी ने
जो भी कार्य किया स्नेह भरकर किया, स्नेह भरकर किया, मतलब स्नेह से, सब ने दिल से स्नेह से जो है ना क्या किया, कार्य किया, इसलिए उन्होंने भी स्नेह का बीज पड़ा। क्योंकि बाबा ने हमें समझाया कि सारी आत्माएं आपका परिवार हैं, आपका एक एक बूंद परमात्मा ही, पिता ही आपका सब कुछ है। इसलिए उन्होंने भी स्नेह का बीज पड़ा, उमंग उत्साह से किया, इसलिए उन्होंने भी उमंग उत्साह रहा। अनेकता होते भी स्नेह के सूत्र के कारण एकता की ही बातें करते रहे। ये वायुमंडल के छत्र छाया की विशेषता रही। वायुमंडल छत्र छाया बन जाता है, वायुमंडल छत्र छाया बन जाता है। तो छत्र छाया के अंदर होने के कारण कैसे भी संस्कार वाले स्नेह के प्रभाव में समाये हुए थे। समझा, सभी की बड़े ते बड़ी ड्यूटी, जिम्मेवारी थी। सभी ने सेवा की, कितना भी वो और कुछ बोलने चाहें तो वो बोल नहीं सकते। वायुमंडल के कारण मन में कुछ सोचे भी, लेकिन मुख से निकल नहीं सकता, क्योंकि प्रत्यक्ष आप सबकी जीवन के परिवर्तन को देख उन्होंने भी परिवर्तन की प्रेरणा स्वतः ही आती रही। प्रत्यक्ष प्रमाण देखा ना, शास्त्र प्रमाण से भी सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे और सब प्रमाण समा जाते हैं। यह रही सेवा की रिजल्ट। अभी भी उसी स्नेह के सहयोग की विशेषता से और समीप लाते रहेंगे, तो और भी सहयोग में आगे बढ़ते जाएंगे। फिर भी प्रत्यक्षता का आवाज बुलंद तभी होगा जब सब सत्ताओं का सहयोग होगा। विशेष सर्व सत्ताएं जब मिलकर एक आवाज बुलंद करें, तब ही प्रत्यक्षता का पर्दा विश्व के आगे खुलेगा। वर्तमान समय जो सेवा का प्लान बनाया है, वो इसलिए ही बनाया है। सभी वर्ग वाले अर्थात सत्ता वाले संपर्क में, सहयोग में आए, स्नेह में आए, तो फिर संबंध में आकर सहयोगी बन जाएंगे। अगर कोई भी सत्ता सहयोग में नहीं आती, तो सर्व के सहयोग का जो कार्य रखा है वो सफल कैसे होगा। अभी फाउंडेशन पड़ा विशेष सत्ता का, धर्म सत्ता सबसे बड़े ते बड़ी सत्ता है ना। उस विशेषता द्वारा, विशेष सत्ता द्वारा फाउंडेशन आरंभ हुआ। स्नेह का प्रभाव देखा ना। वैसे लोग क्या कहते थे, वैसे लोग क्या कहते थे कि
ये इतने सब इकट्ठे कैसे बुला रहे हैं? ये लोग भी सोचते रहे ना, लेकिन ईश्वरीय स्नेह का सूत्र एक था, इसलिए अनेकता के विचार होते हुए भी सहयोगी बनने का विचार एक ही रहा। अनेकता के विचार होते हुए भी सहयोगी बनने का विचार एक ही रहा। ऐसे अभी सर्व सत्ताओं का को सहयोगी बनाओ। कौन कौन सी सत्ताएं? राज सत्ता, धर्म सत्ता, ठीक है, विज्ञान की सत्ता, इन सब को भी क्या बनाओ? सहयोगी बनाओ। बन भी रहे हैं, लेकिन और भी समीप सहयोगी बनाते चलो, क्योंकि अभी गोल्डन जुबली स्वर्ण जयंती समाप्त हुई, तो अभी से और प्रत्यक्षता के समीप आ गए। डायमंड जुबली अर्थात प्रत्यक्षता का नारा बुलंद करना। तो इस वर्ष से प्रत्यक्षता का पर्दा अभी खुलने आरंभ हुआ है। एक तरफ विदेश द्वारा भारत में प्रत्यक्षता हुई, दूसरे तरफ निमित्त महामंडलेश्वरों द्वारा कार्य की श्रेष्ठता की सफलता। विदेश में यूएन वाले निमित्त बने, वे भी विशेष नामी ग्रामी, और भारत में भी नामी ग्रामी धर्म सत्ता है। तो धर्म सत्ता वालों द्वारा धर्म आत्माओं की प्रत्यक्षता हो, ये है प्रत्यक्षता का पर्दा खुलना, आरंभ होना। अर्जुन खुलना आरंभ हुआ है, अभी खुलने वाला है, पूरा नहीं खुला है, पूरा नहीं खुला है, आरंभ हुआ है। विदेश के बच्चे जो कार्य के निमित्त बने, यह भी विशेष कार्य रहा, प्रत्यक्षता के विशेष कार्य में इस कार्य के कारण निमित्त बन गए। तो बाप दादा विदेश के बच्चों को इस निमित्त प्रत्यक्षता के हीरो पार्ट में निमित्त बनने के सेवा की भी विशेष मुबारक दे रहे हैं। भारत में हलचल तो मचा ली ना, सबके कानों तक आवाज गया। विदेश का बुलंद आवाज भारत के कुंभकर्णों को जगाने के निमित्त तो बन गया, लेकिन अभी सिर्फ आवाज गया है, अभी और जगाना है, उठाना है। अभी सिर्फ कानों तक आवाज पहुंचा है, अभी सिर्फ कानों तक आवाज पहुंचा है। सोए हुए को अगर कान में आवाज जाता है तो थोड़ा हिलता है ना। सोए हुए को अगर कान में आवाज जाता है तो थोड़ा हिलता है ना, हलचल तो करता है ना। तो हलचल पैदा हुई, हलचल में थोड़े जागे हैं, समझते हैं कि ये भी कुछ है, कुछ है, अभी जागेंगे तब जब और जोर से आवाज करेंगे। अभी पहले भी थोड़ा जोर से हुआ। ऐसे ही कमाल तब हो जब सब सत्ता वाले इकट्ठे स्टेज पर स्नेह मिलन करें। सब सत्ता की आत्माओं द्वारा ईश्वरीय कार्य की प्रत्यक्षता आरंभ हो, तब प्रत्यक्षता का पर्दा पूरा खुलेगा। इसलिए अभी जो भी प्रोग्राम बना रहे हो, उसमें ये लक्ष्य रखना कि सब सत्ताओं का स्नेह मिलन हो, सब वर्गों का स्नेह मिलन तो हो सकता है,
जैसे साधारण साधुओं को बुलाते तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये महामंडलेश्वरों को बुलाया ना। ऐसे तो शंकराचार्य की भी इस संगठन में और ही शोभा होती, लेकिन अब उसका भी भाग्य खुल जाएगा। अंदर से तो फिर भी सहयोगी है, बच्चों ने मेहनत भी अच्छी की है, लेकिन फिर भी लोक लाज तो रखनी पड़ती है। वे भी दिन आएगा जब सभी सत्ता वाले मिल करके कहेंगे कि श्रेष्ठ सत्ता, ईश्वरीय सत्ता, आध्यात्मिक सत्ता तो एक परमात्म सत्ता ही है। इसलिए लंबे समय का प्लान बनाया है ना। इतना समय इसलिए मिला है कि सभी को स्नेह के सूत्र में बांध समीप लाओ। ये स्नेह चुंबक बनेगा जो सब एक साथ संगठन रूप में बाप की स्टेज पर पहुंच जाएंगे। ऐसा प्लान बनाया है ना। अच्छा, सेवाधारियों को सेवा का प्रत्यक्ष फल भी मिल गया, नहीं तो अभी नंबर नए बच्चों का है ना। आप लोग तो मिलन मनाते अब वानप्रस्थ अवस्था तक पहुंचे हो। अभी अपने छोटे भाई बहनों को टर्न दे रहे हो। स्वयं वानप्रस्थी बन, तब औरों को चांस दिया। तब औरों को क्या दिया? चांस दिया। इच्छा तो सबकी बढ़ती ही जाएगी। इच्छा तो सबकी बढ़ती ही जाएगी। सब कहेंगे अभी भी मिलने का चांस है, अभी भी मिलने का चांस है, मिलना चाहिए। जितना मिलेंगे उतना और इच्छा बढ़ती जाएगी, उतना और इच्छा बढ़ती जाएगी। फिर क्या करेंगे? औरों को चांस देना भी स्वयं तृप्ति का अनुभव करना, स्वयं तृप्ति का अनुभव करना है। क्योंकि पुराने तो अनुभवी हैं, प्राप्ति स्वरूप हैं, तो प्राप्ति स्वरूप आत्माएं सर्व पर शुभ भावना रखने वाले, औरों के आगे रखने वाले हो, औरों को आगे रखने वाले हो। या समझते हो हम तो मिल लेवें, इसमें भी निस्वार्थी बनना है। समझदार हो, आदि मध्य अंत को समझने वाले हो, समय को भी समझते हो, प्रकृति के प्रभाव को भी समझते हो, पाठ को भी समझते हो। बाप दादा भी सदा ही बच्चों से मिलने चाहते। अगर बच्चे मिलने चाहते तो पहले बाप चाहता, तब बच्चे भी चाहते। लेकिन बाप को भी समय को, प्रकृति को देखना तो पड़ता है ना। जब इस दुनिया में आते हैं तो दुनिया की सब बातों को देखना पड़ता है। जब इनसे दूर अव्यक्त वतन में हैं तो वहां तो पानी की, समय की, रहने आदि की प्रॉब्लम ही नहीं। गुजरात वाले
समीप रहते हैं तो इसका भी फल मिला। तो इसका भी फल मिला है ना। ये भी गुजरात वालों की विशेषता है। सदैव एवर रेडी रहते हैं। हां जी का पाठ पक्का है और जहां भी रहने का स्थान मिले तो रह भी जाते हैं। हर परिस्थिति में खुश रहने की भी विशेषता है। गुजरात में वृद्धि भी अच्छी हो रही है। सेवा का उमंग उत्साह स्वयं को भी निर्विघ्न बनाता, दूसरों का भी कल्याण करता है। सेवा भाव की भी सफलता है। सेवा भाव में अगर अहम भाव आ गया तो उसको सेवा भाव नहीं कहेंगे, तो उसको सेवा भाव नहीं कहेंगे। सेवा भाव सफलता दिलाता है। अहम भाव अगर मिक्स होता है तो मेहनत भी ज्यादा, समय भी ज्यादा, फिर भी स्वयं की संतुष्टि नहीं होती। स्वयं की संतुष्टि नहीं होती। सेवा भाव वाले बच्चे सदा स्वयं भी आगे बढ़ते और दूसरों को भी आगे बढ़ाते, दूसरों को भी आगे बढ़ाते। सदा उड़ती कला का अनुभव करते हैं। अच्छी हिम्मत वाले हैं। जहां हिम्मत है वहां बाप दादा भी हर समय हर कार्य में मददगार है। बाबा भी हर कार्य में हमारा क्या है, हर समय कार्य में मददगार है। महारथी तो है ही महादानी। जो महारथी हैं वो तो महादानी है ही। वो तो ज्ञान रत्नों का दान करते ही रहते हैं। जो भी महारथी सेवा के प्रति आए हैं, महादानी वरदानी हो ना। औरों को चांस देना ये भी महादान वरदान है। जैसा समय वैसा पाठ बजाने में भी सब सिक्की लदे बच्चे सदा ही सहयोगी रहे और रहेंगे। इच्छा तो होगी क्योंकि ये शुभ इच्छा है, लेकिन इसको समाने भी जानते हैं। इसको समाना भी, अपने अंदर समा लेना है। इसको समाने भी जानते हैं, अपने अंदर समाना भी जानते हैं। इसलिए सभी सदा संतुष्ट हैं। बाप दादा भी चाहते हैं कि एक एक बच्चे से मिलन मनावें और समय की सीमा भी नहीं होनी चाहिए। समय की सीमा भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप लोगों की दुनिया में ये सभी सीमाएं देखनी पड़ती हैं। नहीं तो एक एक विशेष रत्न की महिमा अगर गाएं तो कितनी बड़ी है। कम से कम एक एक बच्चे की विशेषता का एक एक गीत तो बना सकते हैं। लेकिन इसलिए कहते हैं वतन में आओ जहां कोई सीमा नहीं, जहां कोई सीमा नहीं। अच्छा, सदा ईश्वरीय स्नेह में समाये हुए, सदा हर सेकंड सर्व के सहयोगी बनने वाले, सदा प्रत्यक्षता के पर्दे को हटाए बाप को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करने वाले, सदा सर्व आत्माओं को प्रत्यक्ष प्रमाण
स्वरूप बन आकर्षित करने वाले, सदा बाप और सर्व के हर कार्य में सहयोगी बन एक का नाम बाला करने वाले ऐसे विश्व के इष्ट बच्चों को, विश्व के विशेष बच्चों को बाप दादा का अति स्नेह संपन्न याद प्यार, साथ साथ सर्व देश विदेश के स्नेह से बाप के सामने पहुंचने वाले सर्व समीप बच्चों को सेवा की मुबारक के साथ साथ बाप दादा का विशेष याद प्यार स्वीकार हो। मुख्य भाइयों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। पांडव की विजय सदा गाई हुई है। पांडवों के मस्तक पर सदा विजय का तिलक है ही है। पांडवों को ही विजयी पांडव कहते हैं। स्वयं पर विजय, सेवा में विजय, तो डबल विजय का तिलक है ना। बाप दादा जब महावीर पांडवों को देखते हैं तो सदैव मस्तक पर डबल विजय का तिलक देखते हैं। यही पांडवों की विशेषता हर कल्प की गाई हुई है। ये अमिट यादगार है, तो यादगार से प्रसिद्ध हुई आत्माएं हो। शक्तियां अपनी सेवा की स्टेज पर हैं, लेकिन पांडवों की विशेषता अपनी है। पांडवों की विशेषता सदा ही सेवा में उन्नति का सूर्य उदय करना। स्वयं सेवा को की विशेषता का श्रृंगार पांडव है। सेवा की विशेषता का श्रृंगार कौन है? पांडव। शक्तियां सहयोगी हैं, लेकिन निमित्त उन्नति के आधार पांडव है। इसलिए पांडवों की विशेषता वर्णन करने बैठे तो पूरी मुरली चल जाए। पांडव सदा ही प्रसिद्ध हैं। भक्ति में भी कोई पूजा होती है तो पहले किसकी पूजा होती है? सबसे पहले किसकी पूजा होती है? पता ही नहीं। कभी पूजा की थी भक्ति में? गणेश की पूजा होती है। तो गणेश भगवान है कि पांडव है? गणेश की पूजा होती है। गणेश पांडव है कि भगवान है? आज्ञा का पालन किया था। प्रश्न ये है कि गणेश पांडव है कि भगवान है? गणेश पांडव है। गणेश पांडव है, भगवान तो नहीं है। पांडव बताओ गणेश भगवान। पांडव में आते हैं। हाँ जी, पांडव में आते हैं गणेश। कौन है गणेश? ब्रह्मा बाबा गणेश है। किसने कहा कि ब्रह्मा बाबा गणेश है? क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा के पूरे आज्ञा का पालन किया ना। आप तो गणेश नहीं हो ना। भक्ति मार्ग में दिखाया गया है कि शंकर पार्वती के बच्चे गणेश जी है, लेकिन अगर ज्ञान मार्ग के हिसाब से देखा जाए तो ब्रह्मा बाबा हुए। आप तो भक्ति गणेश मार्ग में तो शंकर पार्वती के बच्चे दिखाया गया। आप तो गणेश नहीं हो ना। है, हम भी गणेश हैं। आप भी गणेश हो। पार्वती कौन हाँ जी। बनेगा? पार्वती जो जग को पार लगे उसको पार्वती कहा जाता है, तो सारी पार्वती हम है ना। पार्वती बाबा के किस? जग को एक मिनट, पार लगाएंगे। एक मिनट, पार्वती किसको कहते हैं? जो यज्ञ को पार लगाए, बाबा के जो जग है अश्वमेघ जग, रुद्र ज्ञान जग, इसको जो पार लगाए, जो पार्वती ब्रह्मा बाबा है। पार वतन से आई हुई आत्माओं को पार्वती कहा जाता है। जो पार ब्रह्म से आत्माएं आई हैं उनको पार्वती कहा जाता है। जब वो
पतित हो जाती हैं, जब वो अपने आप को मरने वाला समझने लगती हैं, तब उन आत्माओं को, पार्वतियों को अमर कथा सुनाई जाती है। अमर कथा, पार्वती को सभी आत्माएं हुई ना फिर। हाँ, पार्वती क्यों कहा? बाबा ने कहा पार्वतन से आई हुई आत्माएं अपने को मरने वाला समझना शुरू करती हैं, तो मैं आकर उन्हें अमर कथा सुनाता हूं। ठीक है कि नहीं? मैं एक पार्वती को नहीं सुनाता हूं, मैं तुम सब पार्वतियों को कथा सुना, पार्वतन से आई हुई पार्वतनी आत्माओं को कथा सुनाता हूं। तो हम सब, चाहे वो पुरुष है चाहे वो स्त्री है, सबको बाबा आकर आत्माओं को अमर कथा सुनाते हैं, अमर बनाते हैं। क्योंकि हम तो अपने आप को मरने वाला समझ बैठे थे, हम तो मर जाएंगे। तो बाबा ये पूछते हैं कि पार्वती को क्या मरने का डर था? हाँ, वो अपने आप को मरने वाला समझ बैठी थी, तभी तो उसको अमर करने की बात बताई गई कि तुम आत्मा अमर हो, तुम विनाश को नहीं पाती हो, ये शरीर विनाश होता है। ठीक है? तो पांडव मीन्स जो भी बाबा के इस यज्ञ के अंदर विघ्न विनाशक बना, गणेश कहा जाता है विघ्न विनाशक को। जो विघ्न विनाशक बनता है, जो सभी विघ्नों को नाश करने में सफल होता है, वो गणेश है। चाहे आप उसे ब्रह्मा बाबा कहो, चाहे किसी और भाई बहन का नाम लो, परंतु वो उसके जीवन में आने वाली सारी विघ्नों का नाश करने वाला हो। जो हम तो नंबर बार हो गए ना, अव्वल नंबर तो ब्रह्मा बाबा ही हुए। अव्वल नंबर तो हुआ, परंतु विघ्न विनाशक की लाइन में वही आएंगे जो बाबा की श्रीमत पर अपने जीवन में आने वाली सारी विघ्नों को विनाश करने वाला बने। भक्ति में भी कोई पूजा होती है तो पहले गणेश की पूजा करते हैं ना। साकार में बाप दादा ने इसको, जगदीश भाई को ये टाइटल दिया गणेश का। साकार बाप दादा जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे, तब जगदीश भाई जी को गणेश का टाइटल दिया। क्यों दिया था गणेश का टाइटल जगदीश भाई जी को? जगदीश भाई जी विघ्न विनाशक थे, विघ्न विनाशक हुए। पूरा पालन किया ब्रह्मा बाबा के साथ रह के। क्योंकि महाभारत किसने लिखा था? संजय के नाम आया है। लिखा किसने? हाँ, नाम आया है। लिखा किसने था? महाभारत लिखा था किसने? व्यास जी ने। नहीं, व्यास ने नहीं लिखा। यहाँ जगदीश भाई को बताए हैं बाबा। लिखा किसने? मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको ये मालूम है कि महाभारत किसने लिखा था? गणेश जी ने लिखा है। गणेश जी ने लिखा है, व्यास नहीं लिख सकता था। उसी को व्यास कहते हैं, गणेश जी को ही लोग। अरे भैया नहीं कहते, भैया समझो, व्यास जी ने बोला, लिखा गणेश जी ने, क्योंकि व्यास जी। तो शिव बाबा को यहाँ लागू होगा ना भाई जी। अरे भाई, पहले दुनिया का एक तरफ वाले को दूसरी तरफ खिचड़ी मत बनाओ, समझो। व्यास ने महाभारत नहीं लिखा। व्यास ने कहा मैं सोच बहुत तेज सकता हूं, मैं जितना तेज सोच सकता हूं उतना तेज लिख नहीं सकता।
उसने सभी देवी देवताओं का आह्वान किया, उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं इतना तेज गति से नहीं लिख सकता हूं, कोई तेज गति से लिखने वाला हो तो सहयोग दे, क्योंकि मैं सोच बहुत तेज सकता हूं, उतनी स्पीड से लिख नहीं सकता। तो उन्होंने, दुनिया वालों ने, जो अपना देवताओं ने कहा ये कार्य हम नहीं कर सकते, सब ने अपने आप को पीछे हटाया। तो फिर गणेश एक आगे आए, बोले मैं लिख दूं, जैसे आप बोलते जाना, मैं उतनी तेज स्पीड से लिखता जाऊंगा। परंतु गणेश जी ने कहा मेरी भी एक शर्त है। बोले ठीक है, क्या शर्त है? तो अपना गणेश जी ने शर्त लगाई कि देखो मेरी लिखने की स्पीड बहुत तेज है, एक शर्त है, यदि आपने बोलना बंद किया मैं फिर नहीं लिखूं। अब जगदीश भाई जी ने कहा फिर मेरी भी एक शर्त है। क्या शर्त है? जो कुछ भी गणेश जी से कहा आप लिखेंगे, उसे पहले सोचेंगे, अनुभव करेंगे, फिर अनुभव सहित लिखेंगे। तो उसको ये क्या जगदीश भाई जी ने कहा था? हाँ, नहीं, व्यास ने। नहीं, वो व्यास ने तो कहा, लेकिन यहाँ पे ब्रह्मा यहाँ अभी बाबा बात, ने यहाँ कहा। क्या, अभी मैं आपको पहली बात बता रहा हूं ना कि व्यास ने क्या शर्त लगाई गणेश के साथ, तभी तो लिखना शुरू करेगा गणेश। गणेश ने शर्त लगाई कि मेरी स्पीड बहुत तेज है, आप यदि बोलना बंद कर दिया तो मैं फिर दोबारा नहीं लिखूंगा। और व्यास ने कहा कि ठीक है, मेरी भी एक शर्त है कि आप जो कुछ भी लिखेंगे सोच समझ कर सही देखते हुए लिखेंगे। लाइन समझ में आई है? क्योंकि उसको सोचने में टाइम लगेगा, लिखने में लिखेगा, सोच सोच करके लिखना है ना, ऐसे नहीं कि मैंने जो कुछ बोल दिया उसको लिखना है। तो इस प्रकार से लिखना शुरू हुआ। और क्योंकि मैंने इस वीडियो को देखा है तो इसलिए मुझे ये बताने में सहज हो रहा है। तो उसके बाद ये क्या, भाई जी आप पहली बार बता रहे हैं? हाँ, जो चीज आएगी तभी बताएंगे। तो अब उसके बाद क्या होता है कि चूहा जो है उसकी ड्यूटी लगती है कि शाही खत्म हो जाए तो शाही की बोतल भरनी है, दवात जो है, पहले दवात होती थी ना शाही की शीशी, उसको भर के रखना है। कलम टूट जाए तो कलम में ढेर सारी रखनी है, पेपर हटाते रहना है, क्योंकि उनकी लिखने की स्पीड बहुत तेज है। चूहे का काम है पेपर हटाना, पेपर रखना और शाही रखना, क्योंकि वो तो लिखने में बिजी है और वो बोलने में बिजी है। तो उस समय लिखते 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 कलम टूट जाती है, बेचारा चूहा इधर उधर देखता है कहीं कलम दिखाई नहीं देती। तो गणेश जी क्या करते, रुक नहीं सकते, वो अपना दांत तोड़ करके लिखना शुरू कर देते। इसलिए उन्होंने एक दंत हो गया उनका, अपना ही दांत उन्होंने, हाथी वाला एक दांत तोड़ा। इसीलिए गणेश को कहा जाता है एक दंत दयावंत, चार इसलिए नाम भुजाधारी। पड़ा। हैं जी? इसलिए नाम पड़ा उनका हाँ एकदम। हाँ, एक दंत। तो मुझे वो सारी कहानी मेरे सामने भाई जी, घूम गई तो मैंने आपको बता भाई दी। जी, यहाँ तो ब्रह्मा बाबा गणेश का टाइटल जगदीश अब भाई को दिया है ना, अब एक दंत जगदीश भाई को दिया है। अब जगदीश भाई जी ने 173 बुक्स लिखी। गणेश जी का नाम इसलिए दिया क्योंकि पहले इसका नाम संजय भी दिया जगदीश भाई जी को, व्यास भी दिया। जगदीश भाई जी को व्यास नाम भी दिया, पहला नाम व्यास दिया था। ये आओ व्यास, तुमने दुनिया को भटकाया है, अब तुमने ही इस दुनिया को वापस सही रास्ते पर लाना है, क्योंकि महाभारत लिखकर तुमने भटका दिया। अब तुम दोबारा से सत्य गीता ज्ञान लिखो और सबको वापस राह पर लाओ।
तो ये कार्य, इसका मतलब भाई कि ये जो व्यास बने ये जगदीश हाँ, भाई के। जगदीश भाई द्वापुर में जाकर व्यास बनेंगे। ठीक है। भाई जी चूहा कौन भाई जी बना जो था? गणेश, अब गणेश जो है ना, इसको भाई नाम जी। इसलिए दिया क्योंकि अब ये व्यास वाला टाइटल शिव बाबा के पास चला गया। शिव बाबा है व्यास, ज्ञान सुनाने वाला, विस्तार से समझाने वाला, तो लिखने वाला कौन है? गणेश, जगदीश भाई जी, जिन्होंने इतना सारा साहित्य लिखा, इसलिए इनको गणेश नाम दिया। अब समझ में आया क्यों गणेश कहा इन्हीं है? के एकदम जब दयावंत 4 भुजाधारी जगदीश भाई पर लागू होगा। नहीं बहन जी, वो मैंने बताया है कि वो तो गणेश के लिए गपोड़ कहानियां बना दी कि अपना दांत ही तोड़ दिया उसने। अब ये सोचिए कि गणेश तो हमारे हिसाब से कभी पैदा ही नहीं हुआ, गणेश तो कोई था ही नहीं, गणेश से लिखवाना क्या था? ये तो केवल व्यास जी ने अपने किताब का महत्व बढ़ाने के लिए गणेश के द्वारा कह दिया कि लिखा गणेश ने है। मैंने तो बोला है, लिखा गणेश ने है, और सोच करके लिखा है, तो गणेश भगवान है, तो सारे के सारे उसका साहित्य मान करके इसको बहुत महत्व देंगे। फिर भी इसको घर में रखना निषेध, घर में पढ़ना निषेध, महाभारत को घर में रखना और पढ़ना दोनों निषेध हो गए। सोचिए, यदि वो सत्य ग्रंथ हो तो उनको कौन निषेध करेगा? ठीक है कि नहीं? तो इस बात को भाई जी रामायण कोई सत्य है? नहीं, रामायण तो भी पढ़ते सत्य नहीं है। रामायण सब भी काल्पनिक करके द्वापर से बनाया गया मनुष्यों को टाइम पास करने के लिए। मेन बात हमको जो समझने वाली समझ में आ गई होगी कि व्यास जो है शिव बाबा है, और उसको लिखने के निमित्त जो बना है, उस ज्ञान को जन जन तक लिखित रूप में पहुंचाने के निमित्त जो बना है, वो जगदीश भाई जी बने। ठीक है कि नहीं? ये टाइटल दिया है, तो टाइटल कम नहीं है, तो टाइटल कम नहीं है। बिना गणेश के यानी पांडवों के पूजा शुरू नहीं होती। शक्तियों के सहयोग के बिना पांडव नहीं, पांडवों के सेवा की उन्नति के पुरुषार्थ के बिना शक्तियों की सेवा की विजय नहीं। दोनों ही एक दो के साथी हैं। पांडवों को सदैव दिल से ब्रह्मा के हम शरीक साथी कहते हैं। हम शरीक, ब्रह्मा बाबा भी पुरुष तो पांडव भी पुरुष, तो ब्रह्मा बाबा के क्या हो गए? हम शरीक साथी हो गए, कहते हैं ना। तो ब्रह्मा बाप के हम साथी हैं। कितनी कमाल है! शक्तियों को आगे रखना ये भी पांडवों की कमाल है। अगर पांडव शक्तियों को आगे ना रखें तो शक्तियां क्या करेंगी? ये पांडवों की विशेषता है। समय प्रमाण शक्तियों को आगे रखना ही पड़ता है। पांडव सहयोगी बन आगे रखते हैं, तब शक्तियों की महिमा होती है। पांडव कोई कम नहीं है, सिर्फ कहीं कहीं शक्तियों का नाम प्रत्यक्ष हो जाता है, पांडवों का गुप्त हो जाता है। वैसे बाप भी गुप्त है, नाम तो बच्चों का होता है। बाप को कहाँ होता है? बाप का कहाँ होता है? नाम तो बच्चों का होता है, बाप का कहाँ होता है? तो पांडव सदा विजय के तिलकधारी, पांडव सदा विजय के तिलकधारी हो। पांडवों के आगे टाइटल है विजयी पांडव। सभी ने बहुत अच्छा किया, जैसे बाप दादा चाहते हैं प्यार प्यार से फूंक भी लगाओ और अपना कार्य भी कर लो। ऐसे किया, अच्छी सेवा हुई, अच्छा
आंध्र प्रदेश ग्रुप से बाप दादा की मुलाकात। सभी अपने को श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा समझते हो, सदा हर कदम में आगे बढ़ते जा रहे हो, क्योंकि जब बाप के बन गए तो पूरा अधिकार प्राप्त करना बच्चों का पहला कर्तव्य है। संपन्न बनना अर्थात संपूर्ण अधिकार प्राप्त करना। ऐसे स्वयं को संपन्न अनुभव करते हो। जब भाग्य विधाता भाग्य बांट रहे हैं तो पूरा भाग्य लेना चाहिए ना। तो थोड़े में राजी होने वाले हो या पूरा लेने वाले हो? बच्चे अर्थात पूरा अधिकार लेने वाले। हम कल्प कल्प के अधिकारी हैं। ये स्मृति सदा समर्थ बनाते हुए आगे बढ़ाती रहेगी। ये नई बात नहीं कर रहे हो। ये प्राप्त हुआ अधिकार फिर से प्राप्त कर रहे हो। नई बात नहीं। कई बार मिले और अनेक बार आगे भी मिलते रहेंगे। आदि मध्य अंत तीनों कालों को जानने वाले हैं। यह नशा सदा रहता है। जो भी प्राप्ति हो रही है वे सदा है, अविनाशी है। ये निश्चय और नशा, ये निश्चय और नशा हो तो इसी आधार से उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। अच्छा, जैसे बाप ज्ञान का सागर है, ऐसे मास्टर ज्ञान के सागर बन सदा औरों को भी ज्ञान दान देते रहते हो ना। ज्ञान का कितना श्रेष्ठ खजाना मिला है। ऐसा श्रेष्ठ खजाना इस समय और किसी आत्माओं के पास है नहीं। तो आप भाग्यवान बन गए ना। सदा अपने इस श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रख आगे बढ़ाते चलो। याद के अनुभव से औरों की भी सेवा कर औरों को भी आप समान भाग्यवान बनाते चलो। क्योंकि ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य ही है सेवाधारी बन सेवा करना। जितनी सेवा करेंगे उतनी खुशी बढ़ती जाएगी। कभी कोई दुख की लहर आ नहीं सकती। सदैव यह याद रखो कि हम सुख के सागर के बच्चे हैं। सुख के सागर के बच्चों के पास दुख आ नहीं सकता। सदा महादानी बन जो भी खजाने मिले हैं उसका दान करते रहो। क्योंकि ये खजाने जितना दान करेंगे उतना और भी बढ़ते जाएंगे। वो खजाने दान करने से कम होते हैं, लेकिन ये बढ़ते हैं। तो महादानी बनना अर्थात दान नहीं देना नहीं, बल्कि और भी भरना। तो सदा अपने को ऐसे पद्मों की कमाई जमा करने वाली विशेष आत्मा समझकर चलो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें या आरटीआई करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।